दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक से बढ़कर एक प्रैंक कॉल आरजे नवेद मिर्ची मुर्गा सुनने के लिए बने रहिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। एक से बढ़कर एक प्रैंक कॉल मैंने इस वीडियो में लेकर के आया है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। हेलो हेलो हाँ भाई, एक पहेली पूछूं, बताएगा? अबे बोल कौन रहा है तू? गाली क्यों दे रहा है? हालत खराब हो गई क्या? 500 रुपये ले लीजिए, पहेली का आंसर दे। अबे पहले बता दो बोल कौन रहा है। अब तेरे को मिला दिया, तेरे को इससे मतलब है, बोल कौन रहा है, पहेली से मतलब है। बता दे यार भाई, भाई नहीं है? अच्छा हेलो भाई, प्लीज बता दे, आसान है। चल पूछ। एक ना बहुत बड़ा फ्रिज होता है, ठीक है? क्या होता है? फ्रिज फ्रिज एक बहुत बड़ा फ्रिज है। हाँ, उसमें मैं एक हाथी को बंद कर रहा हूँ 3 स्टेप में। देख सुन स्टेप कैसे होंगे। स्टेप 1 फ्रिज खोला, स्टेप 2 हाथी को अंदर घुसेड़ दिया, स्टेप 3 फ्रिज बंद कर दिया। तो मुझे क्या करना है इसमें? अब तेरे को ऊंट बंद करना है 4 स्टेप में, करके दिखा। 4 स्टेप में? हाँ करियो। तो तेरे में 3 स्टेप, मेरे में 4 स्टेप। तो पहली मेरी है तो मैं ही तो पूछूंगा ना। चल ठीक है देख। हाँ फ्रिज खोला 1, हाँ ऊंट घुसेड़ दिया 2, हाँ। फ्रिज बंद कर दिया 3। मेरा तो 3 में ही हो गया, 4 तूने बिना बात ही। हार गया ना, हार गया, बोल ना हार गया। हार क्या गया? मैं बताऊं? बता। फ्रिज खोला 1, हाँ हाथी निकाला 2, ऊंट घुसेड़ दिया 3, फ्रिज बंद कर दिया 4। अब क्या बना रहा है? खिला रहा है। हेलो भाई एक पहेली और बता दे भाई प्लीज। 500 रुपये फिर फोन। अरे ले लियो ना, इस बार मजाक नहीं कर रहा, सुन मजाक नहीं कर रहा है इस बार। 500 रुपये ले लियो। सही से अरे मैं पूछो, कसम खा रहा हूँ, सही से पूछ रहा हूँ। चल तो मैं सही पूछ रहा हूँ। एक बार बंदर ने ना पूरे जंगल की पार्टी करी, जंगल के जानवरों की पार्टी करी है, ठीक है? बंदर ने पूरे जंगल की पार्टी करी, सारे जानवर चले गए, एक नहीं गया। कौन सा नहीं गया, क्यों नहीं गया? सारे जानवर चले, शेर नहीं गया। शेर क्यों नहीं गया? शेर तो राजा है, शेर तो जाएगा ना। शेर क्यों जाएगा? शेर तो मांसाहारी है ना। नहीं तो वहां पे नॉनवेज भी था ना, नॉनवेज भी था ना पार्टी में। सोच के बता यार, इतनी जल्दीबाजी में कर रहा है, सोच के बता। हाथी नहीं गया। हाथी क्यों नहीं गया? हाथी तो सबसे पहले जाएगा इतना बड़ा। बंदरों की पार्टी में। अरे जाएगा भाई, हाथी भी गया। चल ठीक है, तू ही बता इसमें क्या होगा। ऊंट नहीं गया ना। क्यों ऊंट क्यों नहीं गया? तू नहीं तो फ्रिज में बंद कराया अभी। तो कुछ भी बोल रहा है। हेलो भाई बुरा मत मानियो। ओए हेलो यार, एक तो गाली मत दे। एक लास्ट बता दे। भाई नहीं है तू मेरा, बताएगा? ठीक है तू फिर ऐसे। अरे यार वो गाली मत दे रहा तू बात सुन। एक और बता दे, बस एक और बता दे। ढंग की पूछ ले सवाल। अरे मैं ढंग का ही पूछ रहा हूँ, मैं ढंग का पूछ रहा हूँ। अरे पूछ रहा हूँ, ढंग का पूछ रहा हूँ। एक नदी होती है जिसमें मगरमच्छ होते हैं, ठीक है? उस नदी का एक पुल होता है, बहुत सारे मगरमच्छ हैं उस नदी में, बहुत सारे मगरमच्छ। अब वो पुल टूट जाता है, तू कैसे ये पार करेगा नदी? पुल से पार करूंगा। नहीं पुल तो टूट गया ना। तो मेरे को पार जाना है, क्यों है? मान लेना तेरे को जाना है वहां पे, तो कैसे पार करेगा? पुल टूटा हुआ है। हाँ। नदी बह गई है, उसमें मगरमच्छ है बहुत सारे। हाँ, नाव लेके चला जा। नाव है ही नहीं। सारे अपने हिसाब से करे जा रहा है, जो चीज हम कह रहे हैं वो चीज है। अरे अब है ही नहीं ना नाव। पार करनी है नदी, कैसे करेगा? नाव भी नहीं है तो कैसे करेगा? नहीं करेगा बंदा। नहीं करेगा हैं? बताओ। अरे तैर के करेगा ना। तैर के कैसे करेगा? मगरमच्छ जो है उसमें। अरे मगरमच्छ तो बंदर की पार्टी में गए हुए हैं ना। तू एक मेरे आखिरी सुन ले भाई, आखिरी प्लीज, आखिरी सुन ले बस। तोड़ दूंगा। नहीं तोड़, आखिरी सुन ले। 3 दोस्त होते हैं। अरे नहीं बकवास नहीं, 3 दोस्त होते हैं, रेगिस्तान में चल रहे होते हैं, चलते चलते थक जाते हैं और ना घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तो ऊपर वाले से कहते हैं, ऊपर वाले को हेल्प भेज दे। तो वो बैठे ऊपर से आवाज़ आती है कि तीनों चलो मत, पीछे से हेल्प आ रही है। पीछे देखते हैं तो एक ऊंट चलता हुआ आता है। जैसे ही ऊंट चलता हुआ आता है ना, ऊंट नीचे बैठता है रेगिस्तान में और कहता है आ जाओ बैठ जाओ। उनमें से एक लड़का जैसे ही ऊंट की कमर पे बैठता है ना, कमर पे बैठते ही करके नीचे उतर जाता है। क्यों? क्यों अटल के पूछ जाता है, बताना। क्योंकि उसकी कमर ठंडी थी ना बहुत। ठंडी क्यों थी कमर? क्योंकि फ्रिज में बंद करा था ना, अभी तो निकल गया।
बना रहा है। बन गया, अब कितना बनाऊंगा भाई। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुझसे बाद में बात करूंगा। 500 रुपए जीत गया तू। ठीक है। हेलो, ये भाई साहब मेरे को पता चला था आप मेरा स्कूटर लेने के लिए किससे बात कर रहे थे ना। मैं ही हूँ, मेरा ही स्कूटर है। तो आपने बात करी थी ना इनसे, मेहता जी से। हाँ मैं तो इससे बोला था मैंने स्कूटर के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका है आइडिया, अब ये इरादा है लेने का? हाँ, कौन सा मॉडल था सर आपका? मेरा है 3 साल पहले, मतलब मैंने पेंडेमिक से पहले लिया था, हालांकि कम चला हुआ है। कितना चलाया आपने? अभी तो मेरे ख्याल से 11,000 चला है, 11,000 कुछ चला है। अच्छा, 11,000 तो कम ही है। कंडीशन वगैरह कैसी है आपके? कंडीशन आप एक बार एक काम करो ना, आप कल शाम में फ्री हो? हाँ फ्री हूँ सर। तो आप एक काम करो, कल शाम में या तो मैं ले आता हूँ स्कूटर आपके पास, या फिर एक काम करो, अगर कल शाम में आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप आ जाओ कालका जी से इधर ओखला की तरफ। अच्छा है ना? तो मैं आ जाता हूँ। ओखला किस टाइम आऊँ बताइए? ओखला आप आ जाओ, आप 4:30 शाम में तो मैं चला जाऊंगा। आप एक काम करो, 6 बजे के बाद आ जाओ कभी भी। तो 6 बजे ये ना, आप ट्रायल भी ले लोगे, आप देख भी लोगे। ठीक है। तो बाकी कंडीशन वगैरह ठीक है ना? आप ऐसा खुद ना हो कि देखना, मैं आऊँ तो पसंद ना आए। नहीं, आप खुद देखना। वैसे मैं बताता हूँ, ब्लैक कलर है और स्क्रैच कोई खास नहीं। मैं कोई बात झूठी नहीं बोलूंगा, पीछे 2 स्क्रैच पड़े हुए हैं, वो मैं निकलवा दूंगा। वो मतलब हाँ, वो मेहता जी बता रहे थे, तारीफ कर रहे थे आपके स्कूटर की। बड़ा अच्छा स्कूटर है आपका। हाँ, वो कलम से निकल जाएंगे, जो स्क्रैच पड़े हुए हैं ना, कलम से निकल जाएंगे। अच्छा। तो ओनर सीरियल कौन सा? ओनर मैं ही हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ओनर है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। मेरा इरादा था नहीं स्कूटर लेने का। मैंने घर वालों से भी कहा था भाई मेरे को बाइक चाहिए, तो वो कहने लगे, फिर पेमेंट में कहा गया, वो कहने लगे बाइक मत ले, अभी तू स्कूटर ले ले। तो इन्होंने मेरे को स्कूटर दिला दिया। अच्छा, मेरे को शौक है बाइक का, मैं आपको बिल्कुल साफ बात बताऊं, मेरे को शौक है बाइक का। लेकिन ये है कि स्कूटर मैंने जितना चलाया ना, बड़े बड़े ख्याल से चलाया मैंने। कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करी है, कोई ऐसा। तो सिंगल ओनर हूँ, मैं ही ओनर हूँ। अच्छा, तो ऐसा स्कूटर मिलता नहीं है मार्केट में। मैं आपको बोलता रहा हूँ, आप एक बार देखो तो सही ना। तो ये सोच लेंगे स्कूटर आपने मेरे लिए लिया था फिर। बस सही मजाक कर रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा सर, डिमांड क्या है अपनी स्कूटर की? डिमांड तो मेरी 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ है? 4.5 करोड़ डिमांड है। आप आ जाओ ना, बैठ के बात करते हैं फिर। सर 4.5 करोड़ बोल रहे हो आप? 4.5 करोड़। सर कंपनी बेच रहे हो कि स्कूटर बेच रहे हो? स्कूटर बेच रहा हूँ। इतनी देर से बात क्या कर रहा था मैं, आपके समझ में नहीं रहा। मेरी डिमांड है 4.5 करोड़। आप आके देख लो एक बार। भाई साहब, 4.5 करोड़ का स्कूटर आता है क्या? दिमाग खराब हो गया आपका? दिमाग खराब की क्या बात है, मेरी डिमांड है 4.5 करोड़। बैठो तो सही है आप। डिमांड पे आपकी कोई तो जोर भाई है साहब, क्या? डिमांड भी ऐसी करो ना जो बंदा पूरी करे। भाई आप तो साहब, मैं आपसे 4.5 करोड़ टाइम वेस्ट कर रहे हो आप तो मेरा। मेरे को बड़े सही लग रहे थे। मेरी डिमांड है 4.5 करोड़। आप बैठ के बात करो, हो सकता है नीचे आ जाऊं मैं। ना भाई साहब, आप बात भी मुझसे गलत कर रहे हो। 4.5 करोड़ बोल रहे हो। अरे भाई साहब, मैं तो नेता जी से फोन करूंगा यार। क्या बोल रहे हो आप बात करो ना, बैठ के बात करो आमने सामने। आप तो भाई साहब, 4.5 करोड़ की डिमांड आपने क्या डिमांड कर दी बताओ? मैं तो डिमांड हो सकता है 17,000 में दे दूं। डिमांड है ना, आप बैठो, हो सकता है 17,000 में दे दूं। 17,000 में दे दोगे? 4.5 करोड़ बोल के 17,000 है। 4.5 करोड़ डिमांड, इसमें आपका कुछ घिसरा है अरे क्या? भाई साहब, आप कर रहे हो, पता क्या मेरा दिमाग खराब आप बना रहे हो? बात कर रहे हो, अरे मैं डिमांड कुछ भी रखूं? आप भाई साहब सुनो, बात सुनो। परसों मैंने मिक्सी बेची है अपनी, डिमांड रखी थी 17 लाख, चली गई 250 रुपए में। क्या प्रॉब्लम है? मेरे को नहीं बेचना आपका स्कूटर यार, मेरे को बेचना नहीं। डिमांड सुन के अरे यार 7.5 करोड़ रुपए यार, क्या बात कर दी? हेलो, भाभी जी। कौन बोल रहा है? भाभी अतुल बोल रहा हूँ मैं, शशांक का दोस्त हूँ। कैसे हो आप? ठीक हूँ, बोलिए। क्या हुआ, कुछ बात हो गई क्या शशांक से? उसी से पूछ लीजिए ना। भाभी मैंने पूछा था शशांक से। मैं बस आपको कॉल इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ। बहुत परेशान है भाभी, बहुत परेशान है वो। और परेशान किस बात के लिए? अब भाभी आपके साथ नहीं रह रहा, 3 दिन से अपने घर पे है, तो परेशानी होगा ना। ये क्या बात हो गई? पूछो तो घर पे क्या करता है? भाभी आपसे बहुत प्यार करता है वो। प्यार करता है वो मुझसे? तब उसको होश नहीं आ रहा था कि जब मुझसे प्यार कर रहा था? कुछ नहीं करता है, सिर्फ लड़ता है वो मुझसे और कुछ नहीं करता। भाई साहब समझाओ जा करके। भाभी मैं सही बताऊं, ऑनेस्टली आपको अंदाजा नहीं है वो बहुत प्यार करता है। वो कितना सैड है आपको ये पता है? वो कितना परेशान है। अरे रहने दो। मैं कसम खा रहा हूँ। देखिए ऐसे तो है नहीं कि मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। चलो गलती हुई होगी उससे, थोड़ी बहुत गलती हुई होगी, लेकिन बहुत बहुत सैड है, बहुत परेशान है। क्या परेशान है वो? मैं यार, कल उसने भाभी मुझे खुद बताया, कल मुझे सिनेमा हॉल में मिला, फिल्म देख रहा था और मैं बराबर की सीट पे बैठ गया। मैंने देखा, मैंने कहा यार तू कैसे परेशान लग रहा है? कह रहा कुछ नहीं, वो बात हो गई थी। ये फिल्म देखने गया? वो छोड़ो आप, वो छोड़ो। मैं सही बताऊं आपको, चलो मैंने माना हो सकता है उस वक्त झूठ बोल रहा हूँ।
आप यकीन करना, अभी 3 दिन हो गए ना, दूसरे दिन मुझे क्लब में मिला तो इतना नर्वस था, इतना वो नर्वस था, बहुत ज़्यादा। क्लब में मिला? हाँ, क्लब में मिला था, क्लब में मिला था। तो मैंने कहा यार कम ऑन, इस चीज़ से निकल जा। बोला नहीं यार तू नहीं समझ पाएगा। फिर बैठा मैं उसके साथ। मैंने खाना नहीं खाया है 2 दिन से। अरे उसको छोड़ो आप, नहीं मेरी बात सुनिए। आपको तो अंदाजा नहीं होता ना शशांक की मोहब्बत का, आपको अंदाजा नहीं होता। ये जब मुझे शाम में वहां मिला है ना स्पा में, जब मसाज करा रहा था, इतना इसका मूड सैड, इतना मैं चेहरा देख के समझ गया था यार। मैंने कहा भाई लगी है तेरे दिल पे। भाई साहब आप बात क्या कर रहे हो? मैं नहीं आप उसको मैं ये नहीं कर, मैं उसको तरफदारी ले ही नहीं रहा। मैं तो हक की बात करता हूँ, जो बात है मैं हक की कर, मैं खुद मैरिड हूँ, मैं हक की बात करता हूँ भाई। अपनी गलती है तो मान लो। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा चलो थोड़ा सा उभर जाएगा। लेकिन भाभी उसके बाद जब मैंने उसको वाटर पार्क में देखा है ना, वाटर पार्क में मिला था मुझे स्लाइड्स पे, मतलब एक बार चीख नहीं मार रहा, ऐसे ही आ रहा है स्लाइड पे करता हुआ। वाटर पार्क में? और इस 15 स्लाइड में मैंने इसके चेहरे देखे हैं, हर स्लाइड पे चेहरा जैसे होता है ना, ये एक बार ये नहीं कर रहा था। आने दो भाई साहब उसे, अभी 3 दिन के लिए निकाला है ना, उसके आगे देखना आप। और करवाओ मुझसे केसेस सॉल्व। मेरे खुद के होते नहीं, तुम्हारे कर दूंगा मैं। हेलो भाई साहब। हाँ जी। बस मैं ये बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुन लेना आप। स्कूटर खड़ा नहीं होना चाहिए आपका वहां पर। कहाँ पर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कल को बात बढ़ जाएगी, स्कूटर नहीं खड़ा होना चाहिए आपका। कहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए स्कूटर? मैं देखो ये बात ना पहले कर लेनी चाहिए, वरना आपको मालूम है आजकल का क्या होता है। क्या होता है? लड़ाइयाँ होती हैं। क्यों होती है लड़ाइयाँ? इसलिए क्योंकि स्कूटर खड़े होते हैं। स्कूटर खड़ा नहीं होना चाहिए वहां पर। अरे तू पागल हो गया है भाई, कौन सा स्कूटर? पागल मैं नहीं हो गया हूँ, पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा। स्कूटर खड़ा नहीं होना चाहिए, समझ गए? अरे कौन सा स्कूटर भाई, पागल है? कहाँ फोन कराया तूने, क्या हुआ? एक सेकंड। प्लॉट लिया है तुमने दादरी की तरफ? प्लॉट लिया है? हाँ लिया है। उसके बराबर वाला मैंने लिया है। मेरा इरादा है 4 साल के बाद बनाऊंगा। तुम्हारा मुझे पता नहीं, सुन लो मेरी बात पूरी। मेरा इरादा है 4-5 साल के बाद मकान बनाऊंगा वहां पर। मैंने भी लिया है तुम्हारे बराबर वाला। तो हम शुरू में 10 गज की जगह छोड़ेंगे फुलवारी के लिए, गार्डन के लिए। लेकिन तुम ये मत देखना कि वहां जगह खड़ी है तो अपना स्कूटर वहां खड़ा कर दिया, समझ गए तुम? अरे पागल है क्या भाई, मैं तो अभी वहाँ बना भी नहीं रहा हूँ। मत बनाओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जब बनाओगे स्कूटर खड़ा नहीं होना चाहिए वहां पर। अबे तू पागल हो गया, गधा आदमी है क्या? क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? स्कूटर खड़ा मत करना पर वहां पर। अरे मेरे भाई वो बेचने के लिए लिया है मैंने प्लॉट, मैं नहीं कर रहा वहाँ स्कूटर खड़ा। तो जिसको बेचोगे उसको बोल देना स्कूटर खड़ा नहीं होना चाहिए वहां सामने। साले वहीं आके मारूंगा कहीं। क्यों? ये देखो अभी तो कैसे मारोगे, कैसे? मैं साफ बात कह रहा हूँ, हमारी जगह है, हमारी जगह है, वो हमारी जगह है। 10 फीट की छोड़ेंगे हम, 10 फीट की छोड़ेंगे। स्कूटर खड़ा नहीं होना चाहिए तुम्हारा, स्कूटर खड़ा नहीं होना चाहिए पर वहां पर, ये कह रहा हूं मैं। हाँ बात तू सुन ले, बात तू सुन ले। अरे ओ कोई नहीं, स्कूटर खड़ा नहीं होगा, स्कूटर खड़ा नहीं होगा वहां पे। स्कूटर खड़ा नहीं होगा वहां पर। अरे बात सुन, कोई बात नहीं, स्कूटर खड़ा नहीं होना चाहिए, कोई नहीं, स्कूटर खड़ा नहीं होगा वहां पर। मेरे पास नहीं है स्कूटर। तो भैया स्कूटर लो और वो मत खड़ा करना वहां पर, समझ गए? आज ही ले लो स्कूटर, लेकिन वो खड़ा मत करना वहां पर। अबे वो पागल है क्या तू? हाँ। मैं तो यार रह भी नहीं रहा, जा रहा हूँ मैं तो लखनऊ छोड़ के इस प्लॉट। अच्छा एक सेकंड, अच्छा लखनऊ क्यों जा रहे हो? रहूंगा मैं वहाँ, मेरा घर है वहाँ। अगर मैंने तुम्हारे लखनऊ के पास घर लिया कभी, तो वहां स्कूटर खड़ा नहीं होना चाहिए, ये बता रहा हूं मैं, समझ गए? पागल है क्या? पागल मैं नहीं हूं, पागल तो पागल कर देता हूं मैं। स्कूटर खड़ा नहीं होना चाहिए वहां पर, बस मैं ये बोल रहा हूं। अब तो वहीं होगा। नहीं स्कूटर खड़ा नहीं होगा। कैसे होगा मैं देखता हूँ कैसे होगा। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। नहीं होगा स्कूटर खड़ा, स्कूटर खड़ा नहीं होगा, बस स्कूटर खड़ा नहीं होगा। बेकार में स्कूटर नहीं खड़ा होगा। नया स्कूटर लेके खड़ा करूंगा, बात है, नया स्कूटर लेके खड़ा करो। अच्छा दादागिरी ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है जा भाई, दादागिरी चल रही है, स्कूटर वहीं खड़ा होगा, तो आ जाइयो। हेलो ये भाई साहब, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कभी मिले नहीं हैं। आपका नंबर था मेरे पास, मैंने ये जो बाहर गार्ड बैठते हैं ना शांतरू, मैंने इनसे ले लिया था। तो सर ये थोड़ा सा आप मेरी हेल्प करेंगे? मैं बिल्कुल ये बी सी में हूँ मैं।
सर मैं ये अपने घर वालों से बड़ा परेशान हूँ। कैन यू हेल्प मी? मैं 2 मिनट आप मेरे को अगर दे दें। मैं पिछले आधे घंटे से सर इतना परेशान हूँ, आधे घंटे से, और मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने इनको 1000 बार समझाया है कि यार सिंसियर रहा करो, सिंसियर रख लो, लेकिन हो क्या गया? मैं वही आपको बताता हूँ सर। मेरी मम्मी, मैं मतलब पापा से भी कई बार कह चुका हूँ सर, इफ़ यू डोंट माइंड आप हेल्प कर सकते हो मेरी? आप जल्दी बोलो क्या प्रॉब्लम? मैं वही आपको बता रहा हूँ सर। ये पिछले 1 घंटे से मैं टॉयलेट में बैठा हुआ हूँ, और मैं पिछले 1 घंटे से टॉयलेट में बैठा हुआ हूँ अपने। मैं पिछले 15 मिनट से कॉल कर रहा हूँ, ना मम्मी उठा रही हैं ना पापा उठा रहे हैं, बस अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ पे। अच्छा, तो कॉल क्यों कर रहे हो? वो सर आप अगर थोड़ी सी हेल्प कर दें मेरी। तो उसमें मैं क्या हेल्प करूँ? मैं आपको बताता हूँ सर, आप अपने घर से निकल के ना पे आ जाइए, ये हमारे घर है, और बेल भी मत बजाना, आप अंदर ही आ जाना। अरे तो करना क्या है भाई? हाँ वही बता रहा हूँ, जब आप अंदर आओगे ना, मम्मी या तो ड्राइंग रूम में होंगी, मैं आवाज़ भी दे रहा हूँ क्योंकि मैं टॉयलेट में बाहर नहीं जा रही। आप बस हमारे ड्राइंग रूम में आके ये बोल सकते हो जोर से चिल्ला के, मम्मी हो गई। क्या? आप मतलब ये बोल दो मम्मी हो गई। क्यों मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज़ बाहर जा नहीं रही है, और मेरी हो भी गई है। मैं पिछले मतलब आधे घंटे से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। अरे पागल है क्या कह रहा है कौन तू? सर मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, मैं आपका पड़ोसी हूँ, बस ये बोल दो मम्मी हो गई। मैं आ जाएंगी ना वो अंदर टॉयलेट में। अरे क्या पागल है क्या? बच्चा है तू? सर आपको भी कंफ्यूजन हो गया सर, मैं बच्चा ही हूँ, आई एम जस्ट 11। मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी है, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी है। आप बोल दोगे घर आके मम्मी हो गई, जोर से बोलना, और ऐसे नॉर्मली मत बोलना, क्योंकि नॉर्मली में ऐसे बोलना मम्मी हो गई तो वो अंदर आ जाएंगी। सर प्लीज बोल दो सर। अरे यार आपको हंसी आ रही है, यहाँ पे हो गई है सर। मैं मेरी आवाज़ पे मत जाओ, मैं मेरी बहुत भारी आवाज़ है, मेरी बहुत भारी आवाज़ है। अब सिर्फ ये बोल दो मम्मी को मम्मी हो गई प्लीज। अरे यार पागल है तू। अरे पागल मैं नहीं हूँ यार, आप बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो यार? जल्दी बोलो, यहाँ होके बैठी हुई है यार, मैं होके बैठा हुआ हूँ, प्लीज जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अरे यार पागल है क्या? अरे बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो यार? जल्दी बोलो, मैं किसी और को फोन करूंगा वरना पड़ोस में यार। बेकार की बातें कर रहे हो आप। ये हंस क्यों रहे हो आप? मेरी हो गई, जाके बोल दो मम्मी को यार, मुझे भी हंसी आ जाएगी वरना। जल्दी बोलो। हंसते रहो भाई, मैं बाद में कॉल करूंगा आपको। बाय बाय बाय। हेलो परेश। हाँ जी। परेश ये भाभी के साथ क्या हुआ तेरा? कुछ भी नहीं, कौन बोल रहा है? अरे परेश वो छोड़, कौन बोल रहा है? मेरे को पता चला यार भाभी नाराज हो गई। हस्बैंड वाइफ में लगा रहता है यार, ऐसी क्या टेंशन की बात थी? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा मैं कल मार्केट गया था, वहां पे पता नहीं तू जानता है या नहीं जानता, कोई जिम में तेरे साथ जाते हैं, वो बता रहे थे कि परेश का कुछ वाइफ से हो गया है, वाइफ नाराज हो गई। मैं कि चली गई है, अभी 2-3 दिन हो गए हैं, वापस नहीं आई है। मुझे तो फिक्र हो गई, मैंने कहा यार मैं बात करता हूँ परेश से, क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी? है? अरे भाई कुछ नहीं, मैं अपने ऑफिस से आया और एक सेकंड होल्ड करना। पिज्जा मैंने अपना ऑर्डर किया था, 1 मिनट। अच्छा। फिर कुछ नहीं बताया, कहीं वही मजाक मस्ती। अच्छा। थोड़ी सी बात फिर उसको बुरी लगी, चली गई 3-4 दिन के लिए वो अपने घर। ओ हो यार, मैं जब से सुना मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार मुझे बात करनी चाहिए परेश से। अभी क्या सीन है? बात हो रही है तेरी, नहीं हो रही है फोन पे? ये बात तो क्या, मैं यहाँ से मैसेज कर देता हूँ, वहाँ से रिप्लाई आता है, कुछ दिन की तो बात है, ऐसे ही हो रही है। लेकिन यार मुझे तो हर्ट हो गया। मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है ना। तो क्या मतलब, क्या शुरुआत किसकी तरफ से हुई थी? तेरी तरफ से हुई थी, भाभी की तरफ से हुई थी? शुरुआत कहाँ से होती है यार, वो तो बातों में हो जाता है ना। अरे नहीं, हुआ क्या था यार, कुछ भी नहीं, ऐसे हुआ था, टीवी देख रहे थे, मेरे को फिल्म पसंद आ रही थी, मैंने बड़ी अच्छी फिल्म है, तो बड़ी बढ़िया फिल्म है, वो कह रही मेरे को पसंद नहीं आ रही। ओहो मैं यार फिर मुझसे लग रही है, तुम्हारी मेरी पसंद अलग अलग है, तुम मेरी वाली चीजें पसंद नहीं करते। ओहो कोई बात नहीं यार, छोटा मोटा लगा रहता है घर में। नहीं लगा तो रहता है, लेकिन यार भाभी से बात हुई है नहीं तेरी 2-3 दिन में? बताया तो मैसेज पे हो जाती है। अच्छा मैसेज पे हो रहा है, मैसेज पे हो रहा है। हाँ, वैसे सब ठीक है ना भाई? एकदम बढ़िया। आजा किसी दिन, आजा रात को, बढ़िया खाते पीते हैं अपना एंजॉय। नहीं पक्का मैं तो आऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे पहले यार भाभी भी अगर आ जाए तो साथ में बैठेंगे ना तीनों। एक काम कर तू, रुक मैं भाभी को फोन करता हूँ, 1 सेकंड। अरे नहीं सुनना। हेलो गई हेलो हेलो भाभी। हाँ जी, कौन? भाभी नमस्ते, मैं भाभी परेश का दोस्त बोल रहा हूँ। परेश भी लाइन पे है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत गिल्टी फील कर रहा है, बहुत ज्यादा एहसास है, मतलब हर 1 मिनट पे कह रहा है कि वापस ले आओ, वो आ जाए। मैं चुप करा रहा हूँ फिर भी मान नहीं रहा है। मुझे तो कुछ नहीं कह रहे ऐसा। भाभी आपसे नहीं कहेगा, वो दर्द छुपा रहा है अंदर, बहुत दर्द छुपा रहा है। अभी मेरी बात हुई है, हर बात पे यही कहता है यार नहीं रह सकता। भाभी प्लीज कम बैक, आप घर आओ वापस, वही खुशियां चाहिए उसको जो थी।
ठीक है, अब जो हो गया। आती हूँ मैं, कल आती हूँ। नहीं भाभी, कल नहीं, आप अभी आओ, अभी वापस आओ आप। अच्छा। भाभी प्लीज, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आप अभी आ जाओ। ठीक है भाई साहब, मैं रात तक आ जाती हूँ। आप शाम तक, रात तक भी नहीं, आप शाम तक आओ, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। थैंक यू भाभी, थैंक यू। परेश, हेलो। हाँ परेश, आज रात, आज शाम में बोल रहे हैं भाभी आ जाएंगे वापस। क्यों फोन कर दिया तूने? आ रही है। दिक्कत हो रही थी मुझसे, लगा थी वो। तुझे क्या जरूरत पड़ी जाने करने की? तुझसे खुशियां देखी नहीं जाती किसी की, कोई खुशियों से तो मजा नहीं आ रहा। यार मेरी बात तो सुनो, मैं तो ये सोच रहा था कि तेरी वाली कभी जाती है, बुलाइए कभी वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा, एक तो हेल्प करो कोई, तू ठीक है, तेरे को क्या जरूरत थी करने की? यार तू समझ रही ना, मैंने तो भाई, जब तेरे वाली जाएगी ना तो 5 मिनट में लेके आऊंगा मैं घर वापिस उसको, जब तेरे को पता चलेगा। आया वहां से बड़ा हेल्प करेगा मेरी। तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ना कि तो मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगा तू पिज्जा मंगा रहा है यार, घर का खाना नहीं मिल रहा। तो जो मुझे पसंद है पिज्जा। प्रॉब्लम छोड़ना है यार, अब वापस तो आ नहीं है, रात में आ जाएंगे भाभी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं से पूछ तो लेता घर की क्या हालत है, क्या फट जाएगी, मेरे साफ नहीं होगा अब ये घर। मैं हेल्प करने आऊँ क्या? कुछ है शकल मत दिखा दो तो अपने, सारा करा धरा। मैं चल भाई, मैं रखता हूँ, ठीक है? रख तो। जब तेरी वाली जाएगी ना, जब उसके साथ ही खड़ा हो जाऊंगा, गेट से बाहर ही नहीं निकलने दूंगा तो मैं आए बड़े हमदर्द बने वाले। रख रहा हूँ भाई मैं, तू भाभी हेलो। नहीं, आपसे केटरिंग कराते हैं ना। आपसे कभी हमने ज्यादा देखिए आप बहस कर रहे हैं। आपसे कभी हमने ज्यादा लिया है? ज्यादा की बात नहीं है, 4 लाख का हुआ है, बट फिर भी 4.5 लाख रुपए केटरिंग का बिल। मैं तो अपने मेहमानों को भी लाइन पे कैटर में ये भी देखो। कौन बोल रहा है? हेलो संजय, आप एक सेकंड होल्ड पे रहना। संजय आप सेकंड होल्ड पे रहना। आप परसों शादी में आए थे ना भटनागर जी की, मैं उनका रिश्तेदार ही बोल रहा हूँ। वो केटरिंग का ना मेरे उन्होंने कर रखा था। अच्छा शादी वादी सब हो गई, अब ये देखिए ये अभी अजीब आदमी है केटरिंग वाले, 4.5 लाख रुपए का बिल दे रहे हैं जब शादी हो गई। एक सेकंड रुकिए, 500 आदमियों में 4.5 लाख रुपए आप बना रहे हो यार, तो केटरिंग का। कुछ मिल भी तो रहा है। कितना मेन्यू में क्या था यार? मेन्यू में 11 चीजें देखे नहीं होता ना सर। एक तो मैं आपको ऑलरेडी कम करके, आप मैं कोई कम नहीं। आप एक देखिए, मैं कोई चौड़े की बात नहीं, आप शादी हो गई, ये बिल हमको इतना नहीं देना, आपको डिस्काउंट देना सर। पड़ेगा। जो हो गया तो हो गया, ये आपको पहले। अब यार बहस कर रहे हो आप सबने खा लिया तो उसके बाद आप करोगे यार। खा कितना लिया, कितना खा लिया आपके हिसाब से? नहीं, ये मेहमान जो हमने बुलाए पूछ लेते हैं। एक सेकंड, आपने कितना खाया, क्या खाया था आपने, जरा बताइए। मैं एक से पूछ रहा हूँ ना, सबसे पूछ लूंगा। आपने कितना खाया था संजय? मैंने तो थोड़ा सा ही खाया था। थोड़ा सा, ये देखिए ना, थोड़ा सा खाया था इन्होंने। बचा ही नहीं। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड मैं हिसाब लगवा देता हूँ ना, पूरा हिसाब लगा देता हूँ। संजय आपने पूरी कितनी ली थी? पूरी 6-7 होंगी, लेकिन ये क्या तरीका है? 6-7 पूरी मान के चल लीजिए, एक एवरेज बता रहा हूं मैं। ये संजय जी आए थे ना, 6-7 पूरी खाई है इन्होंने। पूरी जोड़ोगे और कुछ नहीं जोड़ोगे? अच्छा मैं पूछ लेता हूँ ना, मैं इसमें क्या है। ये आपने चिकन भी लिया था क्या, रोस्टेड? हाँ रोस्टेड चिकन कितना लिया होगा, लेकिन आप कितना लिया होगा? लिया होगा वो 250 ग्राम या 300 ग्राम। 250 ग्राम। आप फिर ज्यादा बना रहे हैं आप बिल। कम से कम 25। अरे तो मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ ना, एक एक करके पूछ रहा हूँ मैं सारी आपसे। कितनी रोटियां आपने, वो बटर नान खाए हैं क्या वहां पे? हाँ बटर नान तो खाए थे। कितने थे, कितने खाए थे? अरे भाई साहब हमने 3 लिए होंगे, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी ना। बटर नान पे एक एवरेज लगा लो आप, कितना बिल बना रहे हैं आप? सर ये तो 3-4 आइटम है, 25। अरे तो मैं 25 के 25, जिसने 25 के 25 खाए, सारा हिसाब लगवा रहा हूं ना मैं आपसे। एक सेकंड, स्टार्टर में कितने कबाब लिए हैं आपने? मैं इनको ना आज इनको बताना चाहता हूँ, जलील करना चाहता हूँ इनको। कितने कबाब लिए? जलील मुझे करना चाहते हैं क्या? एक सेकंड, बात सुनिए ना। देखिए ये साफ बता रहे हैं ना कितने, फिर भाई से बुरा मत मानिए। ये देखिए आप हमारे अपने, इनसे कोई ऐसा नाता नहीं है। कितने कबाब ले लिए होंगे आपने शुरू में? शुरू में तो आए ही थे जब मैं गया था, तो फिर बाद में खाए थे, गरम गरम में खाता हूँ। कितने खाए होंगे? अरे आपको याद नहीं है ना, मैं आपकी तरफ हूँ, आपको याद नहीं है। 16 कबाब लगा लो आप इस इंसान के। अरे भाई साहब 16 कब खा लिए? कितने हो सकते हैं, कितना हो सकता है बिल? ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। अरे ड्रिंक का मैं कह रहा हूँ ना, मॉकटेल कह रहा हूँ सर। एक सेकंड, कितने आपने मोइतो जलजीरे कितने पी लिए होंगे? भाई साहब तरीका है क्या, जो मतलब तरीका है ये बात करने का? मैं कह रहा हूँ 6 गिलास मोइतो लगा लो, इसने आधा गिरा भी दिया होगा, फिर ऐसे कैसे 6 लगा लो? ऐसे कैसे लगा रहे हो, ऐसे कैसे लगा रहे हो आप? अरे भाई तू कैसे लगा रहा है? मेरे हिसाब से 11-16 हिसाब कैसे लगा रहा है तू मेरा? गलत बात है, कौन जोड़ेगा? स्वीट का जुड़वा देता हूँ, अभी आपको जलील करूंगा, यहीं पे जलील करूंगा। भाई साहब आप स्वीट में बताइए क्या क्या लिया है आपने?
स्वीट में कितने 7 चीजें थी स्वीट में, उससे ज्यादा ही थे। ज्यादा थी। पहले भाई साहब आप ये क्लियर कर लो कि आप जलील किसको कर रहे हो। सारी खाई है इसने, ऐसे कैसे आप लूट रहे हो? बिल्कुल सही पैसे नहीं, लिए, कोई पैसे नहीं, नहीं नहीं। अरे यार तुम मेरी बात सुनो, हाँ एक जी, बात सुनो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो ये कितने का बिल था? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कितने का बिल था? ये 4,80,000 बता रहे हैं। 4,60,000 का तो तुम्हें लग रहा है मैंने खा लिया है, बिल फाट दिया जो तुम्हारे 20,000 रुपए का पता नहीं औरों ने खाया, 4,60,000 का मैंने खा लिया क्या? यही इसको कह रहा हूं मैं। अबे भाई मैं तेरे से कह रहा हूँ, बढ़िए बात ही नहीं करनी इससे। अब मुझे तुझसे नहीं करनी, मैं आया ही नहीं था शादी में, रहो तुम। किसी की शादी का इतना बिल बनता है वैसे केटरिंग का, मुझे तो मालूम ही नहीं है यार। जिसकी वजह से बनता है उसको भेज दो ये बिल। बाय, शादी में जाओ, बाय। हेलो यार शुभम, मना किया था ना तुमसे यार, ऐसे प्लान मत बनाया करो। विकी बोल रहा हूँ, ऋषिकेश गए थे ना, बग्गा का दोस्त। हाँ भाई कैसे है? मैं ठीक हूँ यार। तुमसे मैंने मना किया है ना, एक तो ये 17-18 लड़के चलते हो ना, वो मेरे भी पीछे पड़ गए थे। क्या हो गया इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अरे परेशानी वाली ये बात है, तुमने कह दिया कि बोल दे वाइफ को, और हम भी बोल रहे हैं अपनी अपनी वाइफ को कि काम वाम है और ऋषिकेश जाएंगे। हाँ तो सबने ये तो बोला था। मैंने भी यही बोला था उससे। तो तुमसे मना करता हूँ मैं, ऐसे मत किया करो। प्रॉब्लम ये है, वाइफ को पता चल गया, वाइफ को यही पता चल गया कि हम सब लड़के गए थे ऋषिकेश, और वहाँ पे तुझे मालूम ही है। अरे बोल देना कैसे मिले थे, चले गए, प्लान बन गया इंस्टेंट, उसमें क्या हो गया? मुझे लगता नहीं यार ऐसे मानेगी। इसमें डरना क्या, तो फटती इतनी तुम्हारी यार, समझ में नहीं आता। तो एक काम करना, तू बोलना ऑफिस वाले ऋषिकेश लेकर गए थे और उन्होंने बोला कि वहां पे जाके काम वाम घूम फिर के अपना वाइंड अप करके सीधा ऑफिस निकल जाना, ऐसे बोल दे। यार मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है जब से पता चला वाइफ को। तू डरता क्यों इतना है यार? ज्यादा करेगा ना सर करके नाचेगी फिर तेरे वो। अरे मैं कैसे बात करूं? कैसे बात करते, मुंह से बात करना, बोल उसको मैं गया था मैं ऑफिस कैसे करूं वाइफ से बात, मैं कैसे करूं? अबे तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू करेगा ना। मैं करूंगा, मैं क्यों करूंगा भाई? क्योंकि तेरी वाइफ को पता चला है। हमारी एक आंटी है, मैं पूरी बात बताता हूँ, हमारी एक आंटी है, ऐसी बात हो रही थी तो वो कहने लगी तुम्हारा कोई दोस्त बना है अभी? तो मैंने कहा हाँ बना तो है। तो बोली तुम ऋषिकेश गए थे? मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता? बोली उस दोस्त की वाइफ मिली थी वहां पर, और वहां सारी उसकी वाइफ के सामने पोल खुल गई कि ऋषिकेश गए थे और वहां पे ऐश करके आए हैं। मेरी तरफ को पता लग गया क्या? हाँ उनको पता लगा है। अरे कौन कहाँ की बात कहाँ निकालता है यार, मरवाओगे मेरे को यार। तू डर मत ना, तू डर मत, एक काम कर, बात करना साथ बैठ के। अरे तो जानता नहीं यार, ऐसे बात नहीं होती यार, तबाही मचाएगी तू, पता नहीं तेरे को यार। देख सुन ना, तेरी इतनी फटेगी फिर तो वैसे ही काम होगा। तू एक काम कर, ये जो तू मुझे बोल रहा था ना, ये बोल दे कि हम ऐसे गए थे, वहां मिल गए दोस्त सारे। अरे तूने तो बोलने के लिए बोल दिया बस, तुझे पता मेरी बात कहाँ पर है अभी यार? तू कैसी बात कर रहा है यार तू? नहीं तो डर क्यों रहा है इतना? इतनी सारी बात की घुमा फिरा के मेरी वाइफ तक कैसे बात पहुंच गई? इतनी मुश्किल से प्लान बनाता हूं घूमने फिरने का, तो समझ में नहीं आती करना किस बात का? डरूंगा मत ना, यहाँ पर फटी पड़ी है यार, इतना डरेगा तो हो जाएगा काम यार। इतना मत डर, मैं बताता हूँ, सामने बैठ ना, सामने बैठ, आंखों में सामने बैठने की जो बात कर रहा है, आंखों में आके डालूं या साले आंखों में आके डालता हूँ ना, मेरा मुंह की गलत देखे उसको यार। तू कैसी बात कर रहा है यार? सबसे वाइफ कर रहा है, बोल देता तेरी मेरी वाइफ की बात कर रहा है, वाइफ कर रहा है। तू मुझे भी तो कह रहा था कि घबराते नहीं है, डरते नहीं है। अरे तो बोल दिया तुझे मेरी वाली का पता नहीं है यार, सब जगह नाचती है मेरे यार। ये कौन सी आंटी यार, कौन सी किससे कौन सी बातें कहां से कहां लेके चली है? तो हमारी मर्जी है ना यहाँ पर घरों में, इनको तो बस चटपटे चुटकुले चाहिए यहाँ पर बात करने के लिए। तू घर जाके बात कर, समझ में नहीं आ रही यार बात। नहीं तू घर जाके एक बार वाइफ से बात कर। घर जाके बात करूँ? मैं घर नहीं जा सकता यहाँ पर। आप तूने फोन ही क्यों किया? तो मेरा नंबर मिला था फोन करने के लिए, तू कहेंगे अभी तो लड़ाई खत्म हुई थी, अब नहीं लड़ाई की ऐसी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो बात करने की तमीज नहीं है। शुरू में तुमने क्या बोला? वाइफ को पता लग गया। मैंने तो यही बोला, वाइफ को पता लग गया, यही तो बोला मैंने। ठीक है, खुल के बोल, ढंग से बोल ना। वाइफ किसकी वाइफ? तेरी वाइफ, मेरी वाइफ? तू बात कर, तू भी तो बता रहा था मुझे कि तू बात कर, डर मत, ऐसे डरते नहीं है। अरे भाई हर किसी की बीवी मेरे ऐसे नहीं होती, तो बात कैसे समझाऊं मैं? चल मैं भी बात करूंगा, टेंशन मतलब ठीक हो जाएगा। हाँ टेंशन मत लो, चमरा ले अपनी, रिवर राफ्टिंग करेंगे क्या कहीं के। तुम ले लो मजे सारे। तुम्हारी वाली नहीं थी ना, इसीलिए हंस रहे हो। बाय। हेलो ए माई, हेलो ए माई दे दे, हेलो तेरे बच्चे जिए माई दे दे। कौन बोल रहा है? हेलो ए माई तेरे बच्चे जिए, भगवान तेरा कल्याण करे माई। 2 दिन से
हेलो, कौन बोल रहे हैं? माई कुछ दे दे, 2 दिन से भूखा बैठा हूँ, कुछ दे दे, तेरे बच्चे जिए, तेरा काम चले माई। अरे भैया, क्या फोन पे क्यों मांग रहे हो भाई? माई माई दोबार गर्मी बहुत है, बाहर बहुत गर्मी है माई, तेरे बच्चे जिए, ये माई दे दे थोड़ा। अरे ये क्या तरीका, आप तुम घर से मांग रहे हो ऐसे? ये क्या फोन पर? अरे माई हमारा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है माई, दे दे, तेरे बच्चे जिए। भैया क्या चाहिए तुम्हें? ये कुछ भी फटा पुराना कपड़े या पीसा दे दे, ये दे दे माई, दे दे। अरे तुम पागल हो गए क्या? मैंने देखना जरा, पता नहीं कौन पहली बार मुझसे माई बात कर तेरे रहा है। बच्चे तेरे पति के साथ तेरी बनी रहे, जोड़ी सलामत अरे! रहे माई, दे दे। अरे मैं कहाँ से फोन पे दे दूँ? ये माई दे दे माई। भाई तू कमाल आदमी है भाई, कहाँ है कहाँ तू? माई बताओ मैं मुझे मैं पहले। अपने घर पे हूँ, आज वर्क फ्रॉम होम है, सारे घर से कर रहे, माई दे जा, जा, दे, तू घर का एड्रेस ही दे दे। ए दे दे माई, दे दे, ये नया आइटम आया है भाई मार्केट में। ए माई, माई अरे! बहुत परेशान हूँ। ए माई एक तो जस्ट होल्ड ऑन माई, दूसरे फोन पे। ए बाबूजी कर दिया ट्रांसफर, बाबूजी तुम्हारा भाई। भला करे ऊपर वाला। माई उन्होंने भी कर दिया, माई दे दे। अरे तो चलो तुम आ जाओ, घर पर आ जाओ मेरे। मैम माई घर पे नहीं आ सकते, वर्क फ्रॉम होम है, वैसे भी गर्मी शुरू हो गई, माई दे दे, यहीं पे दे दे। अरे कोरोना नहीं होगा, ले लो पैसे। माई वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग रख रहा हूँ, माई दे दे, यहीं पे दे दे। ओ भाई, कौन आइटम, आज मेरा दिन बन गया। माई देख कैसे हंसी भी आ रही है, माई दे दे, तेरा दिन बन जाए, तेरी जोड़ी सजाए, तेरे बच्चे अरे जोड़ी जिए। बनने तो दे। माई जोड़ी बनेगी, जोड़ी बनेगी, दे दे माई, दे दे, दे दे। अरे भाई दे दूंगी, मुझे कैसे दूं? माई मैं तुझे QR कोड भेज रहा हूँ, उसको स्कैन करके उस पे ट्रांसफर कर माई। भाई तो दे दूंगी भाई, दे दूंगी। तू जा भाई, पेट में दर्द हो गया माई मेरे। माई माई। हेलो। हेलो, हाँ जी। या इज दैट मिस सृष्टि? या हु इज दिस? हाय मैम, संजीव दिस साइड। मैम मैंने आपकी कंपनी में ना अप्लाई किया था, एक्चुअली मेरे को किसी ने बताया भी था, आई हैव मेल्ड यू माय रिज्यूमे। सो मैम आपसे बात करनी थी थोड़ा सा जॉब के लिए, क्योंकि मुझे पता चला था डेटा एंट्री का, तो इसमें मेरे को आप बता सकते हो क्या क्या एग्जैक्टली प्रोफाइल है? अच्छा संजीव जी, वैसे मैंने आपका रेज्यूमे शायद देखा नहीं है, ध्यान नहीं दिया है, पर आप फिर से भेज दीजिएगा। मैं आपको फिर से भेज दूंगा, आप ही के आईडी पे भेज दूं ना, क्योंकि मेरे को बताया था कि डायरेक्ट आपकी आईडी पे भेज दें वो। ऑल राइट, या परफेक्ट, मैं देख लूंगी। वैसे आपने डेटा एंट्री के लिए पोजीशन के हाँ लिए जी हाँ आपने जी apply हाँ जी किया हाँ है, जी, आप बता रहे हैं? डेटा एंट्री के लिए, डेटा एंट्री के लिए। तो मैंने अच्छा। पहले भी काम कर रखा है मैम, मैंने कॉल सेंटर में भी काम कर रखा है डेटा एंट्री के लिए। अच्छा। यस यस यस। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने टाइम का एक्सपीरियंस है आपको संजीव जी? मैडम मैंने आप लगा लो 8 महीने तो मैंने कॉल सेंटर में किया था, फिर मैंने छोड़ दिया कॉल सेंटर, क्योंकि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम अच्छा। हो गई थी, फैमिली कुछ मैटर था, तो उसकी वजह से छोड़ दिया था। तो आपके यहाँ मैं सोच रहा था अप्लाई कर दें, फिर मौका अच्छी कंपनी में मिल जाए। अच्छा, तो आपका डेटा हमारा रिक्वायरमेंट ये है हमारी कंपनी की तरफ से कि 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा राइट एंट्री मैम, का। राइट मैम, 2 इयर्स का तो एक्सपीरियंस है मैम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपका कॉल सेंटर में भी एक्सपीरियंस कॉल है? सेंटर में इसके यस अलावा- मैम, यस कॉल सेंटर में एक्सपीरियंस अच्छा। है। तो मैडम ये उसके आपका अलावा- आपका ऑफिस नोएडा में ही है ना? जी जी, हाँ जी नोएडा में है हाँ जी हमारा हाँ ये। जी हाँ जी, ठीक जी। है मैडम। हाँ जी, आप कहाँ रहते हैं? मैम मैं दिल्ली रहता हूँ, लेकिन दिल्ली दूर नहीं है मैम, डीएनडी के बाद ही है मेरा, डीएनडी खत्म होता है महारानी बाग पे ही रहता हूँ सर, तो अच्छा, आने फिर जाने तो में काफी पास। हाँ, काफी पास है आपको मैम, प्रोजेक्ट काफी भी पास नहीं है। होगी। हाँ मैम। अच्छा अच्छा, एक हम ये फोन पे बात कर लेते हैं, फिर आप रिज्यूमे भेज देना, फिर आपका Right. प्रोफाइल मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू मैम, थैंक यू तो सो मच मैम, थैंक यू। आप हम एक इंटरव्यू भी कर लेंगे इसके ठीक है बाद मैम, ऑन ठीक है, मंडे। राइट ऑन मंडे, ओके मैम, ओके। अच्छा संजीव, बाय द वे ये बोलना मेरा जरूरी है कि आपको तो पता ही होगा वैसे, क्योंकि आप डेटा एंट्री की नौकरी कर चुके हैं पहले, कि डेटा एंट्री की नौकरी में बहुत सिक्योरिटी की जरूरत होती है। मैडम आप उसकी इसलिए-
आप उसकी फिक्र ही मत करिए। प्रिवेसी और प्रिवेसी के मामले, मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट कंपनी में भी मुझे मालूम है डेटा एंट्री की जॉब है, प्रिवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। मैडम मैं आपको बताऊं, मैं आप इंटरव्यू चाहे बाद में लेना, आप चाहे जॉब दो मत दो, मैडम मैं कुछ नहीं बताता किसी को, मैंने कभी कुछ नहीं बताया किसी को। आप यकीन करना, 2.5-4 साल हो गए मैंने नहीं बताया आज तक किसी को भी। अच्छा, हाँ वही मतलब आप तो समझते होंगे, हमारी कंपनी में पॉलिसी है कि मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इन द वर्क। होना भी नहीं चाहिए, मोबाइल अंदर क्यों जाएंगे, फिर बात बाहर निकलती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना मैडम, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए मैम, राज रखने में ना मैं आप कह सकते हो आपका नंबर 1 एम्प्लॉय बनूंगा मैडम। 4 साल हो गए मैंने नहीं बताया किसी को आज तक क्या कि मैं शादीशुदा हूँ। मतलब मैं नहीं बताता किसी को शादीशुदा हूँ। जैसे अक्सर लड़कियां आती हैं मेरे से पूछते भी आर यू मैरिड, मैंने कहा मैं आई एम नॉट मैरिड। एक सेकंड मैम, मेरा हो गया हाय नो आई एम नॉट मैरिड। कभी मैंने ना किसी को नहीं बताया कि मैं मैरिड हूँ, मैंने मतलब राज को राज रखा है। और मैं इससे बहुत फर्क पड़ता है मैडम, बहुत फर्क पड़ता है है ना। अब आपकी कंपनी को तो पता नहीं, बहुत जगह कंपनीज मिल जाती हैं मैडम इस चीज से ना। शिट्टी, मैं रेडियो मिर्ची से नाविद बोल रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था लेकिन मैं राज रखता हूँ। हेलो, हाय, इज दैट मिस्टर जुबैर? यस स्पीकिंग। मिस्टर जुबैर हाय, आई एम प्रशांत, आई एम कॉलिंग फ्रॉम योर कंपनी। मैं एचआर डिपार्टमेंट से हूँ एक्चुअली। आई रिसेंटली ज्वाइन, मैंने लास्ट वीक ही ज्वाइन किया है। ओके, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। हाउ आर यू? आई एम आल्सो गुड। आई डोंट नो आपको मेल मिला है या नहीं मिला जुबैर। एक्चुअली मैं सभी को, हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी, क्योंकि मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो हम लोग बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए थे, तो हम ये देख रहे थे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वो एक्चुअल टाइम क्या है उनके काम करने का। मतलब अगर 9 घंटे का शिफ्ट है, आपका 9 घंटे का शिफ्ट है, यस, 9 घंटे में से आप 6 घंटे भी पूरे नहीं दे रहे हैं काम को, तो मैं तो 9 बजे निकल के टाइम पे ऑफिस पहुंचते हैं। इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ जुबैर? मैं गलत बोल रहा हूँ? सर मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं तो मैं गलत बोल रहा हूँ। आप एक एचआर से कह रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट गलत है। मैं आपको बताता हूँ ना, हमने सबका चेक किया है। आपको मालूम है आप रोज 25 से 30 मिनट टॉयलेट में गुजार रहे हैं, क्यों? वाई? सर 25 तो 30 नहीं सर, 15 मिनट में तो आ जाते। नहीं आते आप, कभी भी 15 मिनट में नहीं आते। मैंने रिसेप्शन पे पूछा है, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा है, वो ये कह रहा है कि सर 35 मिनट से पहले आते ही नहीं है टॉयलेट से बाहर। आई थिंक सर वो थर्सडे की बात होगी, उसमें ना लूज मोशंस लगे हुए थे मुझे। अरे यार, सिर्फ थर्सडे की बात नहीं है, ये रोज का शेड्यूल है आपका, रोज का शेड्यूल है। नहीं सर, वैसे तो फ्रेश होकर आता हूँ, बट उस दिन कुछ ज्यादा प्रॉब्लम थी मुझे। नहीं, मैं मान दो, चलो एक दिन की प्रॉब्लम है, 7 के 7 दिन नहीं, इतना टाइम क्यों लगता है यार? सर वो टंकी में पानी कम आ रहा था, बहुत स्लो आ रहा था, मैं वेट करे जा रहा था, फिर वो इसका मतलब आप फिर अगेन ये कह रहे हैं कि ये कंपनी की गलत है, ये कंपनी की गलती है? जैसे कंपनी की गलती नहीं है सर, ये एक्चुअली ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। नहीं, क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम कंपनी की टंकी में नहीं है, आपकी टंकी में है यार। ये मुझे एक्सक्यूज नहीं दीजिए, नहीं, ये मुझे एक्सक्यूज मत दीजिए आप। ना मिस्टर जुबैर, मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी ने अब ये सर्कुलर जाएगा, कल सबको पता चल जाएगा। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 3 दिन टॉयलेट यूज करेंगे सिर्फ आप ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यूज नहीं कर सकते टॉयलेट। हेलो सर, वो ना एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलिए ना आप सर ट्यूसडे का मेरा बहुत जरूरी है, मंडे का आप छोड़ के ट्यूसडे का कर दिए, मुझे जाना ही होता है ट्यूसडे। मैं कोशिश करता हूँ देन आई विल गेट बैक टू यू, राइट? ठीक है सर, ठीक है, प्लीज आप देख लेना। आप मैं देखता हूँ। ट्यूसडे बोल रहे हैं ना आप? हाँ ठीक है। मंडे आपको नहीं चाहिए, ट्यूसडे चाहिए ना? हाँ मंडे, हाँ सर आप ट्यूसडे चाहिए सर, मुझे ट्यूसडे चाहिए। ठीक है, I'll do that. Thank you. ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार सर, मैं पेस्ट कंट्रोल कंपनी से बोल रहा हूँ सर। 15 दिन पहले आपके घर पे पेस्ट कंट्रोल किया था सर। आई एम सो सॉरी, मुझे पता लगा कि आप थोड़े से नाखुश हैं सर। आपने मेल भी लिख दिया सर, ऐसे गुस्सा क्यों करते हो आप? हमें बता दिया करो ना सर। बंदा आया आपके घर पेस्ट कंट्रोल किया, कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताओ ना सर। आप उठा के ऐसे कंपनी को मेल लिख दोगे और ऐसे दादागिरी दिखाओगे या फिर धमकी दोगे, वो ठीक नहीं है ना। अरे ओ ऐसा ना,
पहले तो तुम इससे बात कर, ठीक है? धमकी मुझे मत दे मेरे को, सर ठीक मैं है? धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाँ। आप धमकी दे रहे हो कि ये कंपनी पे केस कर दूंगा, पेस्ट कंट्रोल कराया लिमिट था, से कोई असर नहीं हुआ। लिमिट से बात कर, लिमिट से, ठीक है ना? आई एम सॉरी सर, मैं लिमिट से ही कर रहा हूँ, मैं लिमिट से ही कर ठीक है रहा ना? हूँ, मैं बिल्कुल सर लिमिट में बात कर रहा हूँ। मैं आपने लिमिट क्रॉस करी ना, आपने लिमिट क्रॉस करी, आपने उठा के मेल लिख दिया गंदा सर, हमारे बॉस हम पे अरे चिल्ला तुम रहे हैं। वो तो मेल में करूंगा ना, जब मेरे को तो भाई सर रीजन होना चाहिए ना उसका, रीजन होना चाहिए, रीजन होना चाहिए उसका। अरे जिस काम के लिए भाई तू आया था, तू वो काम तो हुआ ही नहीं ना। छिपकली तो अभी भी घूम रही है वहाँ, सेम छिपकली वही छिपकली। सर मेरी बात सुनिए, हम आपके घर आए थे, आपने कहा था छिपकली से परेशान है, हमने पेस्ट कंट्रोल किया था, ठीक है? छिपकली चली गई थी, अब क्या प्रॉब्लम है? छिपकली गई कहाँ है? छिपकली तो अभी वही है भाई। सर मैं आगे कुछ नहीं निकला, सेम सर मैं कह रहा हूँ, सर मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा। उस दिन जब हम आपके यहाँ पेस्ट कंट्रोल करने आए हैं, 4 छिपकलियाँ थी सर, यू रिमेम्बर सर? 4 छिपकलियाँ थी जिनसे परेशान थे, याद है? हाँ, तो वो चली गई थी सर पेस्ट कंट्रोल करके। 4 छिपकली गई तो ही ना, वही छिपकली घूम रही है। बता मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर, आई एम सो सॉरी, वो हो सकता है मिसकम्युनिकेशन होगा, कंफ्यूजन हो गया होगा सर। ये वो वाली छिपकली नहीं है, हमारी वाली तो चली गई थी। अरे फिर वही बात बहस कर रहा है, जब कह रहा सर वही बहस छिपकली में है। नहीं कर रहा, मैं जब आपसे कह रहा हूँ ये वो वाली छिपकली नहीं है, मैंने खुद देखा है। अरे आज तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ सर, मुझे अच्छी तरह याद है सर। सुन लीजिए, आपके ड्राइंग रूम में 2 छिपकली थी, एक की सर फोटो है मेरे पास, एक की तुम छोटी थी, फोटो मैं भेजू क्या? मैं भेजू फोटो? नहीं, एक की तुम छोटी थी सर, वो छिपकली नहीं है सर, आप ऐसे थोड़ी मान लेंगे हम। अरे हद हो गई, तो खाली पिले की बहस कर जा रहा है। खाली पिले की जब मैं कह रहा हूँ वही छिपकली घूम रही अरे है। वो नहीं है सर, आपकी बात हुई है क्या छिपकली से कि मैं वही हूँ? अबे तो क्या तेरी बात ठीक है? मैं सर एक बात सुन लो, आप बदतमीजी मत करो। मैं कह रहा हूँ वो सारी छिपकली चली गई है। ऐसा ना बदतमीजी तू करे, मैं नहीं करे, ठीक है ना? नहीं सर, हमारी छिपकली चली गई, दूसरी आपकी तरफ से आ रही है, आपको शौक है, आप पाल रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, दूसरी आ रही है। अरे हद हो गई, अबे जब मैं कह रहा हूँ वही छिपकली आसपास घूम रही है, क्या कर कैसे पता है जो वो छिपकली है? बताइए मेरे को, कैसे पता है आपको? अरे कलर देखो, कलर क्या होता है छिपकली का? सेम वही कलर है, बड़ी छोटी। सर सारी छिपकलियों का एक कलर हो रहा है। अब जो मैंने देखी थी, जो 4 छिपकलियां देखी थी, हमने उनके नंबर भी लिखे हैं, मैंने उनको निकनेम भी दे दिया था, वो चारों भाग गई थी। साले ये वही छिपकली है, ठीक है ना? इसको ना ऐसे निकालो वरना वहीं आके मारूंगा तेरे को, ठीक है ना? ये क्या बात हुई सर? ये वो छिपकली नहीं है, वो वाली लाओ, निकाल देंगे हम, वो वाली ले आओ। चलो मैं कह रहा हूँ आप 4 छिपकली वो वाली ले आओ, मैं आपको लेके देता हूँ, कोई चार्ज नहीं होगा, मैं निकाल दूंगा वो। वहीं आके तेरी माल लगा दूंगा। सर ये वो छिपकली नहीं है ना, आप वो वाली ले आओ, मैं निकाल दूंगा, बस ठीक है? निकाल। ऐसा ना ये 4 छिपकली पकड़ा तेरे ऑफिस में ले आओ, फिर तू पहचानेगा कि तेरे असली है कौन सी है। ले आओ सर, ले आओ। सॉरी, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा लेके, मैं आऊंगा। वही 4 छिपकली, फिर तू पहचाने वो है। हमारे अपनी छिपकली रखते हैं, नई छिपकली लाते हैं, हमसे कहने पकाएंगे। मैं लेकर आऊंगा ना, मैं लेकर आऊंगा। एक काम करो, जब आप लेके आओगे ना ऑफिस, यही कह रहा हूँ ना, आप ऑफिस लेके आओगे 4 छिपकली दिखाने के लिए, ये कह रहे हो ना? हाँ जी। तो जब आप पकड़ ही लोगे और लेके आओगे, रास्ते में ही फेंक देना, जब वो निकल गई तो डीटी पे। हेलो, ये रवि जी? जी सर। नमस्कार सर, क्या हाल चाल? जी सर नमस्कार, बढ़िया है, आप बताइए। बस बढ़िया सर, आप बताइए, दिवाली की तैयारियां चल रही हैं? जी सर, कौन बात कर रहे हैं? आप मेरे को जानते नहीं हो, फर्स्ट टाइम ही कॉल किया है, तो कुछ जरूरी काम था। वैसे बताओ, और घर परिवार में सब ठीक? सब बढ़िया है सर। तैयारी चल रही है दिवाली की? बिल्कुल चल रही है सर। और काम वाम कैसा चल रहा है सर? काम वाम सर थोड़ा सा हल्का है, बाकी दिवाली तो देखते हैं कुछ अच्छा ही चलेगा। नहीं आपका ही नहीं, सबका अभी हल्का है, ये खिंचेगा, मेरे को तो पूरी उम्मीद है। हमारा कपड़े का काम है, मैं अभी बताता हूँ, कपड़े का काम है, आप लगा लो पिछले साल से हमारी सेल मेरे ख्याल से 12% कम रही है, लेकिन उम्मीद है, ऊपर वाले पे उम्मीद है और मेहनत कर रहे हैं बस। दुनिया कायम है। हाँ जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इससे बड़ी क्या बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और बताओ, भाभी बच्चे सब ठीक हैं? सर हाँ, भाभी बच्चे अभी से। अच्छा, ओ शादी नहीं हुई है? कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके भाभी बच्चे? सर फर्स्ट टाइम आप कॉल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कौन बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, वैसे मैं आपके भाभी बच्चे पूछ रहा था, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, बस ये ऊपर वाली कृपा। अच्छा, मैंने आपको फोन यूं किया था, आपके पास ना एक कुरियर आएगा, गिफ्ट आएगा दिवाली का। जी हाँ जी, तो आपके एड्रेस पे आएगा एक दिवाली का गिफ्ट। अच्छा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं, वो सुन लो आप, और गिफ्ट में काफी चीजें हैं। मैंने वो एक तो पैक कराए थे, ड्राई फ्रूट्स तो है ही उसमें। अच्छा। उसमें ना एक गोल्ड का सिक्का है। अच्छा अरे सर, इसकी क्या जरूरत आप पूरा सुन तो लो उसमें। अच्छा, उसमें मैं ना चॉकलेट के जो बड़ी वाली चॉकलेट होती है ना, बड़ी वाली, वो साइड में, वो क्योंकि थाल बड़ा था, काफी बड़ा थाल है। हाँ, और पश्मीना शॉल उसमें होगी एक।
अरे सर इन सब की क्या जरूरत थी? सुन तो लो आप पूरा। अच्छा उसमें मैंने जूस के ना पैकेट भी, जूसेस के पैकेट रखे हुए हैं काफी सारे। अरे सर काफी सामान सुन तो लो। अच्छा सिल्वर के 2 कॉइन है उसमें, सिल्वर के 2 कॉइन है, क्योंकि वो पैक जब कर रहे थे तो बीच में सिल्वर के 2 कॉइन रख दिए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे नहीं कोई बात नहीं है। वैसे तो ये है कि हम इतना बड़ा करते नहीं है काम, इस बार चला नहीं, लेकिन एक उसमें मैंने इस बार तो फोन भी रखवा दिया है। वो पैकेट में है, मतलब पूरा पैक्ड है फोन, उसको हम खोला भी नहीं है, तो वो फोन भी होगा उसमें, ठीक है ना? अच्छा सर जी हाँ, सर जी। हाँ। अच्छा उसमें फिर भूल जाऊंगा, उसमें ये परफ्यूम है का और जैकेट्स भी है, उसमें जैकेट भी रखवा दिए हैं और उसमें। अरे सर बहुत ज्यादा हो गया सर ये तो। नहीं हम तो ज्यादा ही करते हैं। तो वो आपके एड्रेस पे पहुंचेगा। एड्रेस क्या लगा है सर उस पे? आपका जो एड्रेस है सर एड्रेस तो मेरा है अभी 23 नगर। हाँ ये इसी पे पहुंचेगा, ठीक है? ठीक है सर मैं रिसीव कर लूंगा। हाँ तो जब रिसीव कर लो ना उसको वापस कर देना, रिटर्न कर देना, क्योंकि वो गलती से आपके घर का एड्रेस लिख गया है, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। तो क्या हुआ, ये गलती से ना मेरे ऑफिस के बंदरों ने वो पता नहीं कहाँ से आपका एड्रेस मिल गया, तो उसको रिसीव कर लो और उसको फौरन रिटर्न कर देना, ठीक है? उसके बाद छूना हल्का सा, ले जा भाई मेरा नहीं है, ठीक है? ऐसे कर देना, तो वो सही एड्रेस पे पहुंच जाएगा। चलो जी, दिवाली मुबारक हो आपको फिर, ठीक है? दिवाली मुबारक हो, वापस करवा देना इसका, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं करूंगा, वापस आ जान दो, मेरे पास ही रखूंगा मैं। हेलो। हाय, could I speak to Ms. Bhavna? यस। Ms. Bhavna, hi. This is Rakesh. ओके। मैंने अप्लाई किया था मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए, if you remember. ओके। हाँ तो मुझे बताया था कि आप फ़ोन पे इंटरव्यू ले सकते हैं, तो प्लीज़ फर्स्ट राउंड के लिए मैंने कॉल किया है आपको। ओके राकेश, अपने बारे में बताइए कुछ, योर क्वालिफिकेशन अबाउट। यस मैडम, जैसे मैंने रिज्यूमे में भी अप्लाई किया है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आई एम हार्ड वर्किंग। मैम अगर एक चांस मिलेगा ना तो मैं प्रूव कर सकता हूँ मैं कंपनी के लिए एक एसेट हूँ, मैं आई कैन प्रूव माई सेल्फ। ओके राकेश, आप हमारी कंपनी के बारे में जानते हैं? हमारी यस ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने पूरा प्रोफाइल पढ़ा है कंपनी का, और मेरा एक कलीग है वो भी आपके यहाँ 3 साल से जॉब कर रहा है, उसी के रेफरेंस से मैंने अप्लाई किया था। बट मैम ट्रस्ट मी, अगर एक चांस मुझे कंपनी देती है तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं कंपनी के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हूँ। मैम मैं जो लास्ट कंपनी थी उसमें भी मैंने 3 साल काम किया था, दिल लगा के मन लगा के किया था। बट मैम अभी मैं चेंज चाहता हूँ मैम, मैं इसीलिए आपकी कंपनी में अप्लाई करना चाह रहा था। ओके। यस राकेश, आपने पिछली कंपनी क्यों छोड़ी है? मैम कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं था, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा ग्रो करना, क्योंकि वहाँ पे भी सारी चीज़ें सही थी। मैं ये नहीं बोल सकता कि उन्होंने बहुत अजीब मेरे साथ काम किए थे, दे वर वेरी हैप्पी, मैं लग के काम कर रहा था। बट मैं चाहता हूँ अब थोड़ा सा चेंज करूँ, क्योंकि मुझे प्रोफाइल भी चेंज करना था। और आप एक बार मौका देखेंगे ना, आप खुद कहेंगे कि यस यही वो बंदा है जो काम कर सकता है। सो मैम प्लीज़। ओके। एंड राकेश, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है आपकी? आपने कुछ मेंशन किया? सैलरी एक्सपेक्टेशंस मैं कभी भी नहीं बताता, क्योंकि जब तक मैं अपने आप को प्रूव ना करूं, अपना काम ना दिखाऊं, आई एम श्योर जब मैं काम करना शुरू कर दूंगा आप खुद ही मुझसे से कहेंगे कि आपकी सैलरी तो बढ़ जानी चाहिए। सो इनिशियली जो मेरी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, लाइक जो मुझे मिल रहा था उससे अगर थोड़ा सा भी मुझे ज़्यादा मिलेगा परसेंटेज में, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। फिर भी आप एक माइंड सेटअप बता देते कि आप क्या सोच रहे थे? मुझे वहाँ 40 मिल रहा था इन हैंड मैम, इट वुड बी ग्रेट अगर 40 प्लस मिल जाए मुझे। ओके। यस। ओके राकेश, आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को 5 साल बाद? शीशे में मैम, मिरर। ये कैसा जवाब? जैसा सवाल मैम। नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? आई टोल्ड यू ना, शीशे में, मिरर, शीशे में। मैं तो सुबह भी देख रहा था अपने आप को। आर यू मैड? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? तो मैम शीशे में ही देखना चाहता हूँ ना मैं, इसमें इतना आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? शीशे में, मिरर में। अब मुझे बताइए, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं 5 साल के बाद? आप 5 साल के बाद कहीं भी अपने आप को देखो, किस में देखोगे आप? बोलो ना। ऑफ कोर्स 5 साल बाद मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट तो वो तो खुद की कंपनी देखोगे कहाँ अपने आप को? देखोगे तो शीशे में ही ना। 5 साल छोड़ो, मैं कहूँ अगर आपसे कि आप अभी कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को, कहाँ देख सकते हो आप अपने आप को? कहाँ देखोगे आप? मिरर में ना। और मैम आप नहीं, मैं नहीं, ये अजीब सा सवाल है। सब शीशे में ही देख सकते हैं 5 साल के बाद। 5 साल के बाद नहीं, 5 मिनट के बाद, 10 साल के बाद, सब शीशे में देखते हैं। और शीशे के अलावा कहीं देख भी नहीं सकता इंसान अपने आप को।
यार आप ऐसे ही खुश रहिए, मुझे जॉब भी नहीं चाहिए। मैं तो नवेद बोल रहा हूँ मिर्ची से, और एंड थैंक यू सो मच इतना टाइम दे दिया आपने। लेकिन ये मैम अपने एचआर डिपार्टमेंट में भी और सारे एचआर वालों को बताता हूँ, ये वाला जो सवाल है ना, आप अपने आप को कहाँ देखते हो 5 साल के बाद? भाई शीशे में देख सकते हैं, इसके अलावा मैं जवाब नहीं दे सकता। बाय मैम, थैंक यू सो मच, बाय। हेलो हेलो आशीष जी, मैं मास्टर जी की शॉप से बोल रहा था। वो आपने कुर्ता दिया था ना सिलवाने के लिए? हाँ, तो वो मास्टर जी कुछ बात करना चाहते हैं। तो आवाज कहाँ से आ रही है? वो मास्टर जी की लड़ाई हो रही है ना, जरा मैं बुलाता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक। कहीं का दिमाग खराब। इनको काम पे रखो, फिर इनके काम ठीक नहीं होते, फिर झेले जाओ इनको। मैं कस्टमर से बात करूं, इनको सिखाऊं काम? कुर्ता काटना नहीं आया तुझे आज तक? हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं आशीष बोल रहा हूँ। मैंने अरे क्या? हाँ बोलो ना भाई साहब, थोड़ा धीरे बात करो ना। आप पे नहीं चिल्ला रहा भाई साहब, आप पे नहीं चिल्ला रहा, इसने दिमाग खराब कर रखा है, ये इस पे चिल्ला रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। कुर्ता दिया है आपने? हाँ मैंने। अरे तो लेंथ कितनी रखो उसकी यार? लेंथ आप रख दो 39। 39 रख दूं? 39? अरे थोड़ा धीरे बोलो भाई। अरे आप पे नहीं बोल यार, आप दिल पे क्यों ले रहे हो? इस गधे पे चिल्ला रहा हूं मैं, वो गुस्सा भी निकल नहीं रहा है। आपसे तो बहुत प्यारे कस्टमर हो हमारे यार। हाँ बोलो। अच्छा बात सुनो मेरी, वो स्लीव फोल्ड करना, थोड़ा सा स्टाइल चल रहा है ना आजकल, लेटेस्ट ट्रेंड जो फोल्ड कर दूं? स्लीव फोल्ड कर दूं? हैं? स्लीव फोल्ड कर दूं? चिल्ला क्यों रहा है? अरे आप पे नहीं चिल्ला रहा, इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है यार, इसने। आप तो बहुत प्यारे हो यार कस्टमर, आप पे कौन चिल्ला सकता है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ यार, चिल्लाओ थोड़ा। गधा भाई साहब क्या मुझे? अरे ये गधा, ये हमारा ये गधा जिसको रखा है काटने कटर जो है, कब ले लोगे कुर्ता? अरे भैया वेस्ट तो पहनना कब है ये बता, दिमाग पहनना कब है? तो भाई साहब ढंग से बात करो। अरे ढंग से ही कर रहा हूँ यार, मैं इस पे गुस्सा कर रहा हूँ। आप तो बहुत प्यारे कस्टमर हो यार, आपसे तो मोहब्बत है मुझे। ये कैसी मोहब्बत है यार, बार बार चिल्ला के बात कर रहे हो यार। अरे आप पे नहीं चिल्ला रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या? इस पे चिल्ला रहा हूँ, इसने मेरा दिमाग खराब करा है यार। और कुछ चेंज करना है इसमें? करना है? इसकी वेस्ट थोड़ी ज्यादा कर रखी थी आपने, थोड़ा कम कर देना उसको। अरे कर दूंगा, कम कर दूंगा, सुन लिया। अरे यार कितना चिल्ला रहे हैं। अरे इस पे चिल्ला रहा हूँ भाई, आप तो बहुत प्यारे कस्टमर हो मेरे। ओए ओ भाई ऐसे क्यों बुला रहा है मुझे? आपको नहीं बुला रहा, इसे बुला रहा हूँ। ओए रखो उसे कपड़े को उधर। हेलो हाँ बोलो। उल्लू का पट्टा, उल्लू का भी आपको नहीं, इसने दिमाग खराब कर रखा है। आप कल ले लो कुर्ता, आगे कल ले लो यार। ठीक है मैं कल आ रहा हूँ। कल आ जाओ। बात ना थोड़ा ढंग से किया करो। अरे ढंग से कर रहा हूँ यार, और क्या करूँ, ढंग से कर रहा हूँ। इससे दिमाग खराब, तो बहुत प्यारे हो यार, और बहुत इसकी तो मैं इसकी पिटाई कर रहा हूँ। तुम बाद में कल आओ, तुम कल आओ। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर मैं यशपाल बोल रहा हूँ। सर आपको एक मेडिकल पॉलिसी के बारे में बताना चाह रहा था। सर हमारी कंपनी ने एक पॉलिसी इंश्योरेंस निकाला है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 2 मिनट में आपके ले लूँ सर। जी मेरे पास वक्त नहीं है सर मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। आपसे 10 मिनट मेरे को मालूम है आप भी जल्दी में, मैं सर आपका टाइम ही लेना चाहता। मेरे को मालूम है कभी कभी इरिटेशन होती है। सर इस पॉलिसी के बारे में सुनिए। जैसे ये है कि आप जब आप अपना प्रीमियम देंगे ना, उस प्रीमियम के बाद, ठीक है सर, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है, मैं एक्चुअली लेट हो रहा हूँ। हाँ जी मैं बताता हूँ सर। जो प्रीमियम है ना, जो प्रीमियम आप देते हो, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, उस प्रीमियम का 10 टाइम ज़्यादा आपको कवर मिलता है। और उसमें सर फैमिली के आप 6 आदमी जोड़ सकते हो।
6 आदमी आप जोड़ सकते हो। मान के चलिए कि सर आपने पूरे साल में कोई भी कवर नहीं लिया तो आपका जो प्रीमियम है ना वो कम होता रहेगा और आपका कवर बढ़ता रहेगा, हर साल कवर बढ़ता रहेगा। इससे सर होगा क्या, इससे फैमिली के सारे मेंबर सुरक्षित रहेंगे, आप खुद सुरक्षित रहेंगे। सर मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ सर, सारा ये कैशलेस होता है सर। आप जाएंगे किसी भी अस्पताल में, भगवान न करे आपको जाने की जरूरत पड़े, जैसे आप गए आपको चक्कर वक्कर नहीं लगाने पड़े, आप सीधे गए, आपने बस अपना इंश्योरेंस नंबर बता दिया, आपका सारा बिल पे हो गया। सर एक चीज़ इसमें बहुत कमाल की है, फैमिली मेंबर्स जितने हैं, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है कल को तो फैमिली मेंबर्स की अलग एक पॉलिसी चलती रहेगी। जैसे मान लीजिए 7 फैमिली मेंबर्स हैं आपके, 7 फैमिली मेंबर्स में से एक को कुछ हो गया, उसकी ऐसा नहीं है कि उसका पैसा कम हो जाएगा। जैसे 5 लाख का कवर है तो 5 लाख इसको मिलेगा, बाकी 4 जो है 5 लाख इनको सबको मिलता रहेगा। सर इस पॉलिसी में एक चीज़ मैं और कमाल की बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है कल को, फॉर गॉड फॉरबिड को आपको कुछ हो जाता है, इसमें सर आप अपना मेडिकल अपने डॉक्टर को जो दिखाते हैं उसका भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। हो सकता है वो भी इस कवर में, इस पॉलिसी में कवर हो जाए, क्योंकि लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे ना तो सर बहुत बेनिफिशियल है सर, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या बोलते हैं सर? ठीक है यार, पॉलिसी तो काफी अच्छी बताई है आपने, दे दो आप, ठीक लग रही है मुझे। दे दूं? हाँ दे दो। ले लोगे आप? जी बिल्कुल, पॉलिसी तो काफी अच्छी बताई है आपने। पागल हो गए हो क्या? ये घुमा फिरा के बातें करी जाती हैं सारी, क्यों ले रहे हो? अबे तूने ही तो कहा था। तो मैं तो कुछ भी कहता रहता हूँ, मैं कल हूँ छत से कूद जाओगे। अबे यार पॉलिसी तू तो बेच रहा था अभी। तो मैं तो बेचूंगा ही, तुम ले लोगे क्या? मेरे तो काम है बेचना, तुम्हारा काम थोड़ी है लेना। मैंने तो तुम्हें बताया। तो बहस मत करो यार, बहस मत करो यार, बहस मत करो। सुबह मूड खराब कर दिया, कह के ले लूंगा यार। तो मैंने पहले ही बोला कि मुझे कॉल तो पहले बता दिया करो। मेरे को अजीब सा लगता है, मैं आज तक सुना नहीं, मैंने आज तक तो कभी जिंदगी में सुना नहीं किसी के मुंह से तुम बड़े अजीब आए हो कि मैं ले लूंगा, मेरे को दे दो। आज तक तो नहीं सुना मैंने किसी से। तुम नवाब हो? मेरा दिमाग खराब मत नहीं, तुम नवाब हो, तुम नवाब हो। मैं ले लूंगा, तुम रखो कॉल। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा। जैसे कि सर आपका नंबर हमारे डेटा में निकाला गया है। सर आपको बताना चाहूँगा हमारे बैंक ने कुछ ऑफर्स निकाले हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप मुझे 5 मिनट दें तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे बैंक ने एक बेहतरीन ऑफर दिया है सर लोन के लिए। क्या आप लोन लेना चाहेंगे? अरे नहीं भाई, पहले लोन चल रहा, उसकी EMI दी नहीं जा रही, क्या फिर? ओके 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 ओके। तो सर आपका ऑलरेडी एक लोन चल रहा है जिसका EMI आप नहीं दे पा रहे हैं, राइट सर? हाँ। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका, जैसे आपने बताया, आपके एक बैंक का लोन चल रहा है जिसका EMI आप नहीं दे पा रहे हैं। सर उस लोन को चुकाने के लिए हमारी कंपनी के एक पास लोन है, अगर आप कहें तो उस लोन के बारे में मैं आपको समझाऊं। बताओ। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये वाला जो हम लोन देंगे, क्योंकि आप इस लोन से आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा, सर्टेन अमाउंट आ जाएगा। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहेगा। सिर्फ आप इस लोन से आपका जो ऑलरेडी लोन चल रहा है उसका EMI आप पे कर सकते हैं। अरे भाई, ये जो लोन लूंगा आपसे वो भी तो मुझे आपको रिटर्न देना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल सर, मैं कोई बात आपसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं सर। जैसे आके आपकी ये प्रॉब्लम है, आप ये चाह रहे हैं कि आपको जो हमसे लोन लेंगे वो भी आपको लोन चुकाना पड़ेगा। सर अभी क्या सिचुएशन है? अभी आपने कंपनी से आपने एक बैंक से लोन ले रखा है, राइट सर? हाँ। जिसका EMI आप दे नहीं पा रहे हैं। सर हमारी कंपनी आपको एक लोन दे रही है, राइट सर, आपकी इंस्टॉलमेंट, आपकी EMI चुकाने के लिए। अब आपकी चिंता यह है कि ये जो आप हमारे बैंक से लोन ले रहे हैं, इस लोन को आप कैसे चुकाएंगे, राइट सर? राइट। सर इस लोन को चुकाने के लिए भी हमारे पास एक बैकअप लोन है जिसकी वजह से आपका एक लोन चूक जाएगा सर, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होगा। अरे भाई, पैसा ही तो नहीं है मेरे पास। तो सर उसीलिए तो हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, ताकि लोन आपको मिले तो आपके पास पैसा हो। अरे तो आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे पास पैसा ही नहीं हो रहा, तो मैं लोन आपका भी कैसे चुकाऊंगा? तो सर वो ही तो मैं कह रहा हूं, जो आपके पास पैसा नहीं है, आपने हमसे लोन लिया, आपके पास पैसा आ गया, राइट सर? अब आपको हमारा लोन चुकाना है। उसके लिए सर हम एक थर्ड पार्टी लोन आपको देंगे जिससे आप वो लोन चुका सके सर। अरे वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ सर। अभी क्या सिचुएशन चल रही है? अभी एक बैंक का ऑलरेडी आपके पास लोन चल रहा है जिसकी आप EMI पे करना चाहते हैं, राइट सर? जी। सर उसके बिहाफ पे हम आपको एक लोन दे रहे हैं जिससे आप वो EMI चुका सकें, राइट सर? हाँ राइट। अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि जो लोन आपने हमसे लिया है उसका पैसा भी तो आपको बैंक को देना है, तो बैंक एक सेकंड लोन आपको ऑफर करेगा जिसकी वजह से आप फर्स्ट लोन ऑफर हमारा पे कर देंगे, राइट सर? लेकिन आपका सेकंड लोन ऑलरेडी चल रहा है। वो सेकंड लोन इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको फर्स्ट लोन प्ले करना था, और फर्स्ट लोन इसलिए आपने लिया हमसे क्योंकि आपका ऑलरेडी एक लोन चल रहा था, राइट सर? हाँ, राइट। अब सर 3 लोन आपके चल रहे हैं। अब 3 लोन को चुकाने के लिए आपकी चिंता यह है कि जो तीसरा लोन हमारी बैंक से आपने लिया है उसको आप कैसे चुकाएंगे, राइट सर?
अरे हाँ, इतने लोन हो जाएंगे ये तो। नहीं सर, मैं वही क्लियर कर रहा हूँ सर। मैं एक सेकंड रुकिए। मैं आपकी प्रॉब्लम ये है कि लास्ट वाला लोन आप कैसे चुकाएंगे जो हमारे बैंक का है, राइट सर? जी जी। एक सेकंड सर, मैं दूसरे बैंक से बात कर लेता हूँ, रुकिए। हेलो जगमोहन यार, एक क्लाइंट है लाइन पे। ये 4 लोन अगर हमसे लेते हैं और चौथा लोन नहीं चुका पाते तो कोई स्कीम है 5वें लोन की तुम दे दो। ओके ओके सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे कि मैंने अभी बात करी है सर, ये आप हमारा चौथा लोन चुकाने के लिए दूसरा बैंक आपको 5वां लोन देने के लिए तैयार है। अभी आप चले जाओ सर, 2.5 मिनट में पहुंच जाओ आप वहां पे, ठीक है? अरे 2:30 बजे तक कैसे पहुंच जाऊंगा? उड़ के जाऊंगा क्या? मेरे पास बाइक नहीं है, स्कूटर नहीं है, यहाँ से मेट्रो भी दूर है। ओ, आपके पास बाइक नहीं है सर? ना। तो सर बाइक लोन मैं पहले आपको दे देता हूं ताकि आप बाइक से वहां पहुंच जाएं। बाइक से जब पहुंचेंगे, बाइक लोन लेके आप बाइक से पहुंचेंगे तो आपको वो चौथा लोन मिलेगा जिसकी वजह से आप 3 लोन क्लियर कर लेंगे, राइट सर? ओ मेरे बाप, सुंदर परेशान करते रहते हैं। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। हेलो, इज दैट अनन्या? यस। अनन्या, मैं आपके स्कूल से बोल रहा हूँ। आप वीडियो गेम बहुत खेल रही हैं आजकल। मुझे आपकी कंप्लेंट करनी है, जरा अपने पापा से बात कराइए। अनन्या? यस सर। अनन्या, मैं आपके स्कूल से बोल रहा हूँ। अपने पापा से बात कराइए, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा उनसे जरा। पापा तो घर पे है ही नहीं। ओहो, चलिए मम्मी से बात कराइए अपनी। मम्मी से बात कराइए बेटा। मम्मी भी घर पे है ही नहीं। घर पे कौन है? मम्मी पापा तो गए हुए हैं, लेकिन और लोग हैं सर। कब आएंगे मम्मी पापा? कैसे तो गए हैं कि 2-3 दिन लग जाएंगे जरा। 2-3 दिन लग जाएंगे? कहाँ गए? मार्केट गए हैं। 2-3 दिन लगेंगे आने में मार्केट से? हाँ। देखिए अनन्या, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। मुझे किसी बड़े से बात करनी है। किसी बड़े से बात कराइए मेरी। क्यों सर, क्यों करनी है बात? क्योंकि मुझे कंप्लेंट करनी है आपकी। आप वीडियो गेम बहुत ज्यादा खेलती हैं। अभी कराइए किसी बड़े से बात। सर बस एज में बड़ा होना चाहिए। हाँ, बस एज में बड़ा होना चाहिए। बात कराइए अभी। सर मैं बड़ी बहन से बात करा दूं? बड़ी बहन से बात कराइए। बड़ी है ना वो? बड़ी बहन से बात कराइए। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं अनन्या के स्कूल से बोल रहा हूँ। उसकी कंप्लेंट करनी थी। आप कौन बोल रही हैं? मैं अनन्या की बड़ी बहन बोल रही हूँ। अच्छा, आप अनन्या की बड़ी बहन बोल रही हैं? हाँ जी। एज क्या है आपकी? एज तो मेरी बहुत है। बहुत है। आपसे कंप्लेंट करनी थी। अनन्या बहुत वीडियो गेम खेलती है। मैं उसको समझा लूंगी, वो समझ जाएगी। तो अनन्या के मम्मी पापा से तो कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, मैं बड़ी हूँ ना, मैं समझा दूंगी। वैसे ये क्यों खेलती है इतना वीडियो गेम? वैसे जिसने भी आपको बताया है वो गलत बताया है। इतना नहीं खेलती वो वीडियो गेम। वैसे किसने बताया आपको? अनन्या की मम्मी ने बताया था हमें। ये अनन्या पे आप थोड़ा कंट्रोल करिए, ठीक है ना? ये आजकल के बच्चे ना, इनकी पिट्टी होनी चाहिए। नहीं, पिट्टी अगर प्यार से ही मान जाए तो पिट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना। ठीक है ना अनन्या? यस सर, बिल्कुल ठीक है। आप अभी बात करिए अनन्या से और ये कहिए कि वीडियो गेम कम खेले। यस सर। और इसके मम्मी पापा वैसे कब तक आएंगे? उनको 3-4 दिन तो लगेंगे। 3-4 दिन लगेंगे। ठीक है अनन्या, ठीक है सर। बाय। बाय।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आप सब वीडियो देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। इसी तरह की लगातार प्रैंक कॉल हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए RJ नवेद मिर्ची मुर्गा प्रैंक कॉल। थैंक यू सो मच।